गांव की गलियों में फिर से चुनावी हलचल तेज हो गई है और हर चौपाल पर विकास की बातें होने लगी हैं। ग्राम ललियाना में प्रधान पद के उम्मीदवार जफर इदरीस एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। पिछले चुनाव में वो कुछ ही मतों से हार गए थे, लेकिन इस बार उनका हौसला और इरादा दोनों मजबूत है। जफर इदरीस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। उन्होंने गांव के सरकारी अस्पताल परिसर में जल भराव की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रधान जफर इदरीस, निवासी ग्राम ललियाना, जिला मेरठ, तहसील मवाना। अच्छा। और फिलहाल अपनी बैठक पर बैठा हुआ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। इस तरह से आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कैसा रहा था? देखो, चुनाव लड़ा था, सब भाई बंद साथ में लगे थे, पूरी मेहनत करी थी। और इसके साथ साथ में हमने गांव में सफाई को लेकर इतनी भागदौड़ और इतनी मेहनत करी कि 7-8 महीने तक जैसे प्रधान डिस्चार्ज रहे, उस बीच में गांव को बिल्कुल पूरी तरह साफ सुथरा और क्लीन रखा। अच्छा, आपके पास वो आ गया था, चार्ज आ गया था? नहीं, चार्ज नहीं आया था, बल्कि प्रधान डिस्चार्ज हो चुके थे। गांव में बिल्कुल सड़न पैदा हो रही थी, दुनिया भर में कबाड़ों के ढेर लगे हुए थे। बस ये सोचते हुए कि गांव में किसी तरह की बीमारी ना फैले, तो हमने अपनी तरफ से अपने पैसे से गांव को साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रखा। अच्छा। उसके बाद चुनाव लड़े, लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें बहुत सारे वोट मिले। ऐसी बात नहीं कि हमारा हमें लोगों ने सहयोग नहीं करा, सहयोग करा, जबरदस्ती के साथ जबरदस्त करा, बहुत वोट भी मिली हमें। लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, पिछली बार प्रधान नहीं बन पाए, इस बार फिर दौड़ में हैं और लोगों से कहना सुनना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे जो हैं प्रधान बनने के बाद में जितने भी ग्रामीण योजनाएं होती हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा। जैसे कि गांव में पेंशन के मुद्दे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, और ये तुम्हारा विकलांग पेंशन, और विधवा पेंशन, और भी बहुत सारे काम हैं। लोगों के इंदिरा आवास से मकान बनवाना, नाली खड़ंजों की साफ़ सफाई रखना, और भी जैसे गांव के अंदर गरीब, मालदार, किसान, मजदूर सभी को मैं अपनी प्रधानी में, अगर अल्लाह ताला का हुक्म होता है और मैं प्रधान बनता हूं, तो सभी को किसी ना किसी योजना से जोड़ के गांव के अंदर जितने भी परिवार हैं सभी को सरकारी सहायता पहुंचाने का काम करूंगा। इनमें सबसे मेन मुद्दा रहेगा कि मेरे गांव में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जो पढ़ाई से वंचित रह जाए। उसके ऊपर मुझे कितनी भाग दौड़ करनी पड़े, बच्चों के लिए पीएम योजना से उनकी वर्दी का, उनकी फीस का, उनके खर्चे का हर तरीके से प्रबंध कराऊंगा और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मेरा मेन मुद्दा है कि मेरे अपने ललियाना गांव में जो आज एक बहुत कहने के लिए तो बहुत छोटा सा मामला है कि भाई गांव के अंदर कोई सरकारी अस्पताल हो, लेकिन ललियाने के अंदर नहीं है। मैं चाहूँगा अगर मैं प्रधान बना, लोगों ने मेरा साथ दिया, तो हर कीमत पे पूरी भाग दौड़ करके ललियाना के अंदर एक सरकारी अस्पताल का इंतजाम कराऊंगा। उसी के साथ साथ में एक लैब होगी जिसमें फ्री टेस्ट होंगे, सरकारी दवाई मिलेंगी, सरकारी अस्पताल में इलाज होगा, गरीब परेशानी से बचेंगे, उनका मुफ्त में इलाज होगा। और तीसरा एक और मुद्दा है, ये तो शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, सफाई को लेकर के गवर्नमेंट कह रही है कि भी अपने गांव में डैम बनाओ, पानी का निकास अच्छा होगा, गांव में जल भराव नहीं होगा। जब पानी का निकास होगा, जल भराव नहीं होगा, तो वाटर लेवल सही रहेगा। वाटर लेवल सही रहेगा, लोग परेशानी से बचेंगे, गांव में पूरी तरह सफाई होगी। और मेरी अपनी ये कोशिश होगी, मैं अल्लाह ताला को बीच में लेते हुए, अल्लाह से तौबा करते हुए ये कहता हूँ कि मेरा पूरा फोकस ये रहेगा
कि आने वाले वक्त में गांव का एक भी आदमी ये ना कह सके कि भी ये प्रधान बनाया था और इसने कुछ गलत करा या इसके करने से ये काम रह गए। सभी सरकारी योजनाओं से हर परिवार को बिना भेदभाव के, बिना महल्लावाद के, जैसे पीछे सफाई कराई थी पीएम आवास योजना का भी मैं लगातार कोशिश करूंगा। गांव में एक भी कच्चा घर ना रहे, किसी की छत कच्ची ना रहे, ताकि बरसात में किसी का घर गिरे और किसी को चोट पहुंचे। तो मैं सभी मुद्दों पर पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, मुझे पता है ये सब काम कहाँ से होते हैं, इन सब कामों को हर कीमत पे कराऊंगा। और आप लोगों से जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरे गांव के हैं, मैं उन लोगों से वादा करता हूं इन सभी कामों को इतनी मजबूती और लगन के साथ करूंगा कि आने वाले वक्त में कोई मुझसे किसी भी तरह का सवाल करेगा तो मैं जवाब देने का हकदार हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। अच्छा, जैसे कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ललियाना का, ग्राम ललियाना का। अच्छा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का प्रधान ऐसा हो जो पढ़े लिखे हों और विकास ऐसा कराएं। जो रास्ते जो हमारे यहाँ के बहुत वैसे थे पहले, और हमारे एक जफर प्रधान जी थे, उन्होंने बगैर प्रधान जी के मतलब ऐसी सफाई कराई जो आज तक किसी ने प्रधान बनकर नहीं कराई। तो हम ये चाह रहे हैं कि साफ छवि के हों और जो विकास राज्य से, सेंटर से आते हैं, वो हमारे गांव में सीधा एक लग जाए, बीच में खाए ना पकाएं बीच के, जो ये चाहते हैं। अब्दुल कादिर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ललियाना के रहने वाले। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव को लेकर ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो हमारे गांव के रास्ते देखो कितने मतलब कीचड़ वगैरह सब रहता है। अगर इस बार देखो हमारे ताऊ को अगर मौका दिया जाता है मतलब जीतने का, तो वो सबसे अलग ही विकास होगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं सब। तो